शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा रिटर्न कमाना है तो आइए आपको बताते हैं निंदिश शाह की ऐसे पसंदीदा स्टॉक्स जो आपकी कम समय में अच्छी कमाई करवा सकते हैं। निफ्टी डेली चार्ट पर बुलिश हायर टॉप हायर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता आ रहा है। इंडेक्स का प्राइमरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि ये अपने 20, 50, 100 और 200 डे EMA से ऊपर बना हुआ है। 14 वीक RSI और 10 वीक MFI जैसे मोमेंटम रीडिंग्स राइजिंग मोड में बने हुए हैं और अभी ओवरबॉट टेरिटरी में नहीं है, जिससे हमारा मानना है कि अब ट्रेंड जारी रहेगा। डेरिवेटिव साइट्स पर हमने 18,500 से 18,600 के लेवल पर अग्रेसिव पुट राइटिंग देखी है, जो डेली चार्ट पर 18,555 के पिछले स्विंग लो से मिलता है। 20 डे EMA 18,580 लेवल पर है, इसलिए गिरावट की स्थिति में 18,500 से 18,600 को निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट लेवल माना जा सकता है। तेजी की स्थिति में 18,887 का ऑल टाइम हाई अगले रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। 18,887 को पार करने के बाद निफ्टी आने वाले हफ्तों में 19,000 की रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद ये 19,200 से 19,300 की तरफ बढ़ेगा। ट्रेडर्स को निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर 18,500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग होल्ड करने की सलाह है। स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे दूसरे इंडेक्सेस में तेजी का रुख बना हुआ है। दोनों इंडेक्सेस में लगातार 12वें हफ्ते तेजी देखने को मिली है। दोनों इंडेक्सेस सभी टाइम फ्रेम पर हेल्दी अप ट्रेंड में बने हुए हैं। रनिंग करेक्शन की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारा मानना है कि अगले आने वाले हफ्तों में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट निंदिश शाह ने अगले 3 से 4 हफ्तों में कमाई के लिए किन शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दी है। VIP इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। इसका टारगेट प्राइस 700 से 725 रुपए है। इसमें 610 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 11% कमाई का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट दिखाया है। डेली चार्ट पर भी इसने ब्रेकआउट किया है, जहां ये 27 फरवरी 2023 के बाद सबसे हाई लेवल पर क्लोज हुआ है। मोमेंटम ऑसिलेटर RSI और MFI स्लोपिंग अपवर्ड्स में है और डेली चार्ट पर 60 से ऊपर है। इससे स्टॉक में करंट अप ट्रेंड की स्ट्रेंथ का संकेत मिलता है। बैंक ऑफ इंडिया, इस शेयर को खरीदने की सलाह है। इसका टारगेट प्राइस 80 से 84 रुपए है। इसमें 71 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 12% रिटर्न मिल सकता है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। ये 29 मई 2023 के बाद अपने सबसे हाई लेवल पर बंद हुआ है। इस शेयर का शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है क्योंकि ये शेयर अपने 5 और 20 डे EMA से ऊपर बंद हुआ है। ये शेयर फरवरी 2023 से अपने 200 डे EMA के करीब सपोर्ट लेता आ रहा है। सूर्य रोशनी, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 895 से 940 रुपए है। इसमें 780 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 13% कमाई की जा सकती है। इस स्टॉक ने 14 जून को डेली चार्ट पर वॉल्यूम में उछाल के साथ ब्रेकआउट किया है। इसका प्राइमरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है क्योंकि इसका प्राइस अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। मोमेंटम ऑसिलेटर RSI और MFI स्लोपिंग अपवर्ड्स है और डेली चार्ट पर ये 60 से ऊपर है, जो इस स्टॉक में करंट अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ का संकेत है। बता दें, मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शेयर बाजार से कम समय में अच्छा मुनाफा कमाना है तो आइए आपको बताते हैं ब्रोकरेज के ऐसे पसंदीदा स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म में आपको तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी में 16 जून को खत्म हफ्ते में काफी एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद ये 18,800 के लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। अब ये अपने रिकॉर्ड हाई लेवल के काफी करीब पहुंच गया है। ये 19,000 का नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ेगा। 18,800 के ऊपर मजबूत क्लोजिंग और 16 जून को BFSI के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इस हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी के नए ऑल टाइम हाई बनाने की संभावना दिख रही है। गिरावट की स्थिति में पहले 18,700 पर सपोर्ट मिलेगा, इसके बाद 18,600 से 18,550 पर सपोर्ट है। मार्केट में अगले फेज की तेजी में ग्लोबल मार्केट की बड़ी भूमिका हो सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर के बीटा स्टॉक तेजी दिखाना शुरू कर सकते हैं। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक रहती हैं तो नियर टर्म में मार्केट में अच्छी तेजी दिख सकती है। आइए अब जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्म एंजल वन में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड समीर चौहान ने किन स्टॉक्स को चुना है जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है IRCTC। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 706 रुपए है। इसमें 642 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% कमाई हो सकती है। इस स्टॉक में पिछले काफी समय से कमजोरी दिख रही है। हाल में इसने 580 से 600 रुपए के करीब स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। उसके बाद इसने तेजी दिखाना शुरू किया है। 16 जून को हमने इस स्टॉक को 656 के रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होते देखा था।
इससे डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट की पुष्टि हो गई है। इस स्टॉक में बढ़ते वॉल्यूम को देखते हुए इसका टारगेट प्राइस 706 रुपए है। समीत चौहान का अगला पसंदीदा स्टॉक है यूनाइटेड ब्रूअरीज। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1565 रुपए है। इसमें 1482 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 3.5% कमाई का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक में काफी उतार चढ़ाव दिखा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर देखने पर हमें ये 200 वीक SMA के करीब अपनी पोजीशन मजबूत करता दिख रहा है, जो 1353 रुपए है। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये 79 EMA के ऊपर बना हुआ है। इस स्टॉक में फिर खरीदारी की दिलचस्पी दिख सकती है। ये ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक रहा है। 16 जून को बढ़ते वॉल्यूम के साथ ये 1500 रुपए के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के चुने ऐसे 10 शेयर जो 3 से 4 हफ्तों में आपको दे सकते हैं अच्छा मुनाफा। आइए जानते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी ने पिछले 2 कारोबारी दिन वीकली चार्ट पर एक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। इसके अलावा इसने बीच बीच में आने वाले करेक्शन और कंसोलिडेशन के बावजूद लगातार 12वें हफ्ते हायर हाई फॉर्मेशन बनाए रखा। निफ्टी ने अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में 13 सप्ताह के साथ 26 सप्ताह के EMA को पार करने के बाद 5 सप्ताह के EMA को बनाए रखा है, जबकि मोमेंटम इंडिकेटर RSI 65 पर है। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स 19,000 का स्तर पार कर सकता है। 18,800 पर निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट है, फिर 18,700 से 18,500 पर अगले सपोर्ट है। एंजल वन के हेड रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव समीत चौहान का कहना है कि बाजार की दिशा साफ ना होने के बावजूद निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई के करीब है। 18,800 से ऊपर की मजबूत क्लोजिंग और हाल में दबाव में चल रहे BFSI स्पेस में 16 जून को आई तेजी के साथ अगर निफ्टी इस हफ्ते ये कारनामा करता है तो इससे आश्चर्य नहीं होगा। निफ्टी का बेस अब 18,600 से 18,550 की ओर आ गया है। इसके पहले निफ्टी के लिए 18,700 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। वहीं सैमको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स और टेक्निकल एनालिस्ट अश्विन रमानी का मानना है कि जब तक निफ्टी 20 EMA जोन के ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक गिरावट पर खरीदारी की सलाह होगी। निफ्टी के लिए अब 18,500 पर मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। आइए अब जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए ऐसे 10 शेयरों के बारे में जो अगले 3 से 4 हफ्तों में जोरदार रिटर्न दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के नंदिश शाह की पसंद सूर्य रोशनी में नंदिश शाह की 780 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 895 से 935 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 12% रिटर्न मिल सकता है। 14 जून को ये स्टॉक वॉल्यूम में भारी बढ़त के साथ डेली चार्ट पर ब्रेकआउट देता दिखा था। स्टॉक का प्राइमरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार कर रहा है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज M&M फाइनेंशियल्स में नंदिश शाह की 286 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 324 से 335 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 10% रिटर्न मिल सकता है। विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स इस स्टॉक में नंदिश शाह की 365 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 430 से 445 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 13% रिटर्न मिल सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की पसंद आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में श्रीकांत चौहान की 180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 250 से 275 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 32% रिटर्न मिल सकता है। रेन इंडस्ट्रीज में श्रीकांत चौहान की 155 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 190 से 210 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 22% रिटर्न मिल सकता है। वहीं श्रीकांत चौहान की तीसरी पसंदीदा पिक है HCL टेक। इस स्टॉक में श्रीकांत चौहान की 1080 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1250 से 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 17.6% रिटर्न मिल सकता है। आइए अब जानते हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के मितेश कारवा ने किन स्टॉक्स पर दांव लगाया है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है IRCTC में मितेश कारवा की 627 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 720 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस शेयर में अगले 3 से 4 हफ्तों में 8% रिटर्न मिल सकता है। इनका अगला पसंदीदा स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस।
ICICI प्रू में 485 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस शेयर में अगले 3 से 4 हफ्तों में 12% रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर बात करें आनंद राठी के जिगर एस पटेल की पसंदीदा पिक्स के बारे में, तो इन्होंने सबसे पहले दाव लगाया है फर्स्ट सोर्स पर। इस स्टॉक में 112 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 155 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस शेयर में 20% रिटर्न मिल सकता है। चलिए जानते हैं 5paisa.com के रुचित जैन की पसंद। एलेंबिक फार्मा, इस स्टॉक में 585 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 655 से 668 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 8% रिटर्न मिल सकता है। वही रुचित जैन का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है IRCTC। इस स्टॉक में 642 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 688 से 705 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस शेयर में अगले 3 से 4 हफ्तों में 6% रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। 3 से 4 हफ्तों में कमाई के लिए GEPL कैपिटल के विनयन सावंत ने ऐसे 3 शेयरों को चुना है जो आपको जबरदस्त मुनाफा करवा के दे सकते हैं। निफ्टी मंथली चार्ट पर अपने ऑल टाइम हाई के करीब बना हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अंडरटोन का संकेत है। वीकली चार्ट पर ये मार्च 2023 से राइजिंग वेज प्राइस पैटर्न बनाता आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर स्विंग बेसिस पर निफ्टी को हायर हाई हायर लो बनाते देखा जा सकता है। ये अब ट्रेंड की मौजूदगी का संकेत है। 13 डे EMA के सपोर्ट लेवल का रिस्पेक्ट कर रहा है। ये बुलिश ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI डेली, वीकली और मंथली यानी सभी टाइम फ्रेम पर 60 के लेवल से ऊपर बना हुआ है। ये निफ्टी में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहने का संकेत है। निफ्टी के लिए 18,460 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद 18,200 पर सपोर्ट है। तेजी की स्थिति में पहला रेजिस्टेंस 18,887 पर है जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है। इसके बाद इसे 19,055 पर रेजिस्टेंस मिलेगा। निफ्टी के लिए ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। इसके पहले 18,887 और उसके बाद 19,055 की तरफ बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए बात करते हैं GEPL कैपिटल के विनयन सावंत के उन 3 स्टॉक्स के बारे में जो आपकी 3 से 4 हफ्तों में अच्छी कमाई करवा सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 5,900 रुपए है। इसमें 4,900 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 13% कमाई हो सकती है। ये 4,900 के अपने सपोर्ट लेवल से लगातार ऊपर बना हुआ है। ये प्राइस पोलैरिटी में बदलाव का संकेत है। इसने हाल में राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया है। तेजी की तरफ चाल में बदलाव का संकेत है। डेली चार्ट पर इसने मई की शुरुआत में गोल्डन क्रॉस बनाया है। ये भी अब ट्रेंड का संकेत है। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पर RSI ने ब्रेकआउट दिखाया है जो पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत है। इस स्टॉक की कीमत 5,900 रुपए की तरफ बढ़ सकती है। एंजल वन, इस शेयर का टारगेट प्राइस 1,725 रुपए है। इसमें 1,452 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में अगले 3 से 4 हफ्तों में 14% कमाई की जा सकती है। इस शेयर में जुलाई 2021 से फेवरेबल करेक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा हाल में प्राइस में दिखे एक्शन ने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया है। डेली टाइम फ्रेम पर इस शेयर में इसके सभी मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार हो रहा है। ये अप ट्रेंड की शुरुआत का संकेत है। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पर RSI ने एक ब्रेकआउट दिया है। इससे भी शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत मिलता है। 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1,055 रुपए है। इसमें 810 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 18% तक कमाई हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम बनाना जारी रखा है। हर तेजी पर हमने वॉल्यूम को बढ़ते देखा है। इससे बुल्स के मजबूत पार्टिसिपेशन का पता चलता है। वीकली टाइम फ्रेम पर मोमेंटम इंडिकेटर RSI बढ़ रहा है। ये 65 के लेवल के ऊपर बना रहा है जो पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत देता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। ऐसे 3 स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म में करवा सकते हैं आपकी जोरदार कमाई। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स की पसंद। निफ्टी सीमित दायरे में बना रहा। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि ये अपने अहम नियर टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर बंद हुआ है। मोमेंटम ऑसिलेटर RSI
बुलिश क्रॉसओवर में है। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 18,800 से 18,900 पर है। गिरावट की स्थिति में सपोर्ट लेवल 18,700 से 18,600 है। बैंक निफ्टी भी साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज में है। गिरावट की स्थिति में इसके लिए 43,700 पर सपोर्ट है। ये कंसोलिडेशन फेज में इस लेवल पर था। ये कीमतों के लिए संभावित फ्लोर का काम कर सकता है। तेजी की स्थिति में बैंक निफ्टी को करीब 44,300 पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कंसोलिडेशन के इस रेंज में किसी भी दिशा में ब्रेकआउट पर नजर बनाए हुए हैं। 44,300 के ऊपर ब्रेकआउट बुलिश मूव का संकेत हो सकता है। इसके ट्रेडिंग अपवर्ड मूवमेंट में बदलाव की उम्मीद दिख रही है। 43,700 के सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन की स्थिति में बियर मूव शुरू हो सकता है। इससे इंडेक्स ट्रेडिंग डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। चलिए जानते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह की पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में। गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया, इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। इसका टारगेट प्राइस 1900 से 2000 रुपए है। इसमें 1690 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 14% तक कमाई हो सकती है। इस स्टॉक में 1700 रुपए के सपोर्ट लेवल पर अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि इस लेवल पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये स्टॉक के प्राइस के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ये स्टॉक बीते एक हफ्ते के अपने हाई को पार करने में कामयाब रहा है। ये संभावित बुलिश मोमेंटम का संकेत है। ज़ायडस लाइफ साइंसेज, इस शेयर में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 560 से 590 रुपए है। इसमें 510 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें अगले 3 से 4 हफ्ते में 11% रिटर्न कमाया जा सकता है। इस शेयर ने डेली चार्ट पर वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाया है। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने का संकेत मिलता है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने बाय क्रॉसओवर दिखाया है। इससे पता चलता है कि खरीदारी का मोमेंटम इस शेयर में बढ़ा है, जो एक संभावित बुलिश सिग्नल का संकेत है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1850 से 1900 रुपए है। इसमें 1725 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 7% रिटर्न मिल सकता है। इस शेयर ने कंसोलिडेशन के पीरियड को ब्रेक कर दिया है। अभी इसमें इसके मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। ये पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत है। इससे शेयर में अपवर्ड ट्रेंड दिख सकता है। नियर टर्म में ये 1850 से 1900 की रेंज में दाखिल हो सकता है। गिरावट की स्थिति में इसके लिए 1700 रुपए पर सपोर्ट है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।